एक्सेल का ये पार्ट 1 है और हम इस पार्ट में बिल्कुल जीरो से जानना सीखेंगे। इसमें एक्सेल को ओपन करने के बाद जो सबसे ऊपर पट्टी होती है जिसका नाम होता है टाइटल बार की पट्टी, ठीक है, जिसमें हम सॉफ्टवेयर का नाम पढ़ सकते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन है, चाहे वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो। इसमें 3 बटन होते हैं, क्लोज बटन, रिस्टोर ऑन बटन और मिनिमाइज बटन। मिनिमाइज बटन का यूज़ करके हम पेज को रनिंग। उसके बाद टाइटल बार के नीचे ये पट्टी होती है, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। ये टैब होता है जो एक है, ये हमारा टैब है। इस टैब पर क्लिक करने के बाद जो पट्टी आ रही है इसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड टूल बार या पुल डाउन मेनू। उसके बाद ये फार्मूला बार की पट्टी है, जो भी इसमें हम वर्क करेंगे ये फार्मूला बार की पट्टी दिखाएगी। रेफरेंस एरिया है, जहाँ भी रहेंगे तो रेफरेंस एरिया में दिखा रहा है यहाँ पे, जहाँ पे हम अवेलेबल रहते हैं। उसके बाद जो खड़ी लाइन होती है इसको हम बोलते हैं कॉलम, और जो बड़ी लाइन होती है इसे हम बोलते हैं रो, ठीक है। कॉलम की संख्या होती है 16,384 होती है और रो की संख्या होती है 10,48,576। जो खड़ी लाइन में होती है इसे हम बोलते हैं कॉलम, यानी जो वर्टिकल में होती है, कॉलम में होती है उसे हम बोलते हैं वर्टिकल में होती है, कॉलम में होती है, खड़ी लाइन होती है इसे हम बोलते हैं कॉलम। जो बढ़िया लाइन होती है, जो हॉरिजॉन्टल होती है इसे हम बोलते हैं रो। कॉलम की संख्या होती है 16,384 और रो की संख्या होती है, बड़ी लाइन जो इसकी संख्या होती है 10,48,576। अगर आपको जानना है कि रो और कॉलम जो है कितना है, जो हम बता रहे हैं सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, तो ए और 1 के बीच में जो पॉइंट होता है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखेगा 10,48,576 हाँ 16,384 सी, यानी जो ये सही है, ठीक है। जो रो और कॉलम से मिलकर के जो चौकोर आकृति का ये बॉक्स बना होता है जिसे हम बोलते हैं सेल बॉक्स, CELL बॉक्स, सेल बॉक्स। रो या कॉलम से ये मिलकर बना होता है और इसी में हम अपना डाटा रखते हैं, इसी में हम अपना काम करते हैं, ठीक है। इसकी संख्या होती है कॉलम, और कॉलम की संख्या 16,384, रो की संख्या 10,48,576 है। दोनों को मिला के जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो सेल बॉक्स की संख्या होती है 17,17,98,69,184 करके होगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट हम आएंगे जिस पूरे पेज को बोलेंगे, जैसे इसको हम बोल रहे हैं कॉलम, इसको बोल रहे हैं रो और इसको बोल रहे हैं सेल बॉक्स। तो हमारा जो नीचे पूरे को हम जिस पे काम करते हैं इसे हम बोलेंगे वर्क शीट। वर्क का मतलब कार्य और सीट का मतलब स्थान या पेज, मतलब जिस पेज पर काम करते हैं उसे हम बोलेंगे वर्क शीट, ठीक है। उसके बाद वर्कशीट में नीचे आएंगे मिलेगा सीट 1, इस प्लस पर क्लिक करेंगे तो मिलेगा सीट 2, प्लस पर क्लिक करेंगे सीट 3, शिफ्ट बटन के साथ F11 करके हम सीट 4, सीट 5, सीट 6 ले सकते हैं। शिफ्ट लेने का शॉर्टकट की शिफ्ट F11 होता है, यहाँ पर क्लिक करके भी हम बना सकते हैं। जैसे हमारा कॉपी में अगर 50 पन्ने हैं उसी प्रकार हमारा ये जो वर्कशीट है जो एक्सेल है इसमें 255 सीट अधिकतम ओपन कर सकते हैं। और कॉपी में 50 पन्ने में एक पन्ने में 20 लाइनें होती हैं अधिकतम, सपोज उसी प्रकार एक सीट में 16,384 कॉलम और 10,48,576 रो होते हैं। उसी प्रकार सीट 2 में भी उतना ही मिलेगा, सीट 3 में भी उतना ही मिलेगा, सीट 4 में भी उतना ही मिलेगा, सीट 5 में भी उतना ही मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको शॉर्टकट की होता है शिफ्ट F11 ओपन करने का, या तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके हम नया पेज ओपन कर सकते हैं और हर सीट में उतना हम रिकॉर्ड एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद इसमें टोटल ये टैब होते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। होम का यूज़ करके हम टॉपिक को यहाँ से जो लिखे हैं यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं, यहाँ से कलर वगैरह कर सकते हैं, ये चीज़ आपको बेसिक पता होगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद हम फाइल में जाएंगे जिससे मिलेगा न्यू का यूज़ करके हम नया पेज ले सकते हैं। ओपन का यूज़ करके जो फाइल ऑलरेडी किसी नाम से सेव है उसको ओपन कर सकते हैं। सेव का यूज़ करके उस फाइल को किसी नाम से हम सेव कर सकते हैं। सेव एज का यूज़ करके हम उस फाइल को और नाम से भी सेव कर सकते हैं, मतलब एक नाम से तो सेव है उसे 2, 3, 4 नाम से भी हम सेव कर सकते हैं, एक ही फाइल को कई नाम से। प्रिंट का यूज़ करके जो डॉक्यूमेंट है उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। शेयर का यूज़ करके इसको कहीं भी इस डॉक्यूमेंट को जो हम बनाया है शेयर कर सकते हैं। एक्सपोर्ट को भी हम का यूज़ करके हम भेज सकते हैं। पब्लिश का यूज़ करके CD में कॉपी करने के लिए होता है। क्लोज का यूज़ करके पेज को बंद करने का काम होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं एक्सेल में, ये सारी चीज़ें जो होती हैं बेसिक होती हैं। और इसमें अब उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे आते हैं वर्क करना। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ 1 के बाद यहाँ पे पॉइंट पे आएंगे और लिखेंगे यहाँ पे हम 2, अब बीच में आएंगे
दोनों को ड्रैग करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, जो यहाँ पे पॉइंट दे रखा है इस पॉइंट पे आएंगे। जैसे ही ड्रैग करेंगे तो आपको 1 2 3 4 5 6 करके आ गया। अगर आपको इस तरीके से दिक्कत हो रही है, नहीं लिख पा रहे हो, यहाँ पे टाइप करना 1 और फिर वापस इसी पर क्लिक करके प्लस का पॉइंट और कंट्रोल बटन के साथ ड्रैग करोगे तभी भी 1 2 3 4 5 टाइप करके आ जाएगा। यहाँ पे 2 लिखोगे, यहाँ लिखोगे 4। अब दोनों को सेलेक्ट करोगे और सेलेक्ट करने के बाद ड्रैग करोगे तो आपको ये रिजल्ट आ जाएगा। अब दोनों को सेलेक्ट करोगे और जैसे ड्रैग करोगे तो आपका टोटली ये टेबल हमारा लिख करके आ जाएगा। आप यहाँ पे लिखोगे जनवरी, जनवरी क्लिक करोगे और जैसे ही ड्रैग करोगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई करके आ जाएगा। यहाँ पे लिखोगे संडे, यहाँ पर जब ड्रैग करोगे आप चाहो तो जनवरी को जैन, फरवरी शॉर्ट नेम में भी आप कर सकते हो बच्चों, ठीक है। अब जब ड्रैग करोगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, संडे की स्पेलिंग मैं गलत लिखी हूँ इसलिए नहीं आया, SUNDAY। अब हमारा रिजल्ट सही आएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। आप इस तरीके से डेट मंथ का भी निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। और अब ये चीज़ जो होती है, ये इसको अगर डार्क करना दिखाई नहीं दे रहा है तो कंट्रोल ए करके ऑल सेलेक्ट करोगे और यहाँ से मिलेगा बॉर्डर, यहाँ से होम टैब में मिलेगा बॉर्डर, ये होम टैब में मिलेगा बॉर्डर, ये हमारा डार्क हो जाएगा, दिखा देगा। प्लस पे क्लिक करके पेज को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं इज इक्वल टू, अभी का जो डेट एंड टाइम जानना है कि अभी का डेट क्या हो रहा है, आज का क्या डेट है, इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑन ऑफ करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे तो आज का डेट आ गया 16/2/2026। टाइम जानना है तो लिखेंगे इज इक्वल टू नाउ, ब्रैकेट ऑन ऑफ करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे तो डेट एंड टाइम दोनों आ जाएगा। 16 तारीख है, 16 तारीख 2 का महीना 2026 है, 11:51 हो रहा है परसेंट पे। ये सारी चीज़ें हमारी बेसिक है, हमने सारा बेसिक बता दिया रोअर कॉलम। और अगर आप रो के फर्स्ट में है और आपके सबसे लास्ट में पहुंचना है तो कंट्रोल बटन के साथ राइट एरो बटन दबाएंगे तो लास्ट में एक्सेप्ट पहुंच जाएंगे। इन जो कॉलम की संख्या 16,384 होती है तो 16,384 को ABCD में लिखेंगे XFD। कंट्रोल लेफ्ट करके फिर हम फर्स्ट आ सकते हैं, कंट्रोल बॉटम करके 10,48,576 पे पहुंच सकते हैं, फिर कंट्रोल की के साथ टॉप एरो बटन का यूज़ करके हम फर्स्ट पे जा सकते हैं, ठीक है। मतलब जो एरो बटन होता है कीबोर्ड में टॉप बटन राइट लेफ्ट, उसका हम यूज़ कर रहे हैं कंट्रोल बटन के साथ। लास्ट में जाना है तो कंट्रोल बटन को होल्ड और बॉटम एरो बटन दबाएंगे सबसे लास्ट में पहुंच जाएंगे, टॉप एरो बटन दबाएंगे तो फर्स्ट में पहुंच जाएंगे, कंट्रोल बटन के साथ राइट एरो बटन दबाएंगे तो लास्ट में पहुंचेंगे, कंट्रोल बटन के साथ लेफ्ट एरो बटन दबाएंगे तो फर्स्ट पहुंचेंगे, ठीक है। आज ये हमने बेसिक से बेसिक हमने ये चीज़ें सीखा, जीरो से लेकर के। नेक्स्ट डे हम सैलरी शीट बनाना सीखेंगे जो कल का क्लास होगा पार्ट 2, ठीक है। ऐसे डेली ट्रिक के लिए हमारे चैनल पे शॉर्ट वीडियो भी अवेलेबल है, डेली नैनो ट्रिक लाइव क्लास भी एक्सेल का और टैली का 7:30 PM पर स्टार्ट होता है, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें और ऐसे ट्रिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।